बारिश में अमीर का पक्का, गरीब सहेली का मिट्टी ससुराल। शीतल, जल्दी से तिरपाल लगा दे, बरसात से पूरे मकान में काफी जल भराव हो गया है। माँ जी, आंधी तूफान बहुत तेज है, पन्नी छत पर टिक नहीं पा रही है। तब एकदम से और भी ज्यादा मौसम खराब हो जाता है, जिससे शीतल का मिट्टी का ससुराल गल कर बहने लगता है, जिसे देख पक्के मकान में से निशा टॉन्ट मारते हुए, जो दूसरों का घर खराब करते हैं ना, उनका खुद का घर उनकी आंखों के सामने इसी तरह टूट जाता है। याद है तुमने अपने गरीब मिट्टी के ससुराल को लेकर कितनी बड़े बड़े मिसाल दिए थे। आज वो भ्रम भी टूट गया होगा। निशा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी खुद की सहेली, जिसने मैंने अपनी बहन से बढ़कर चाहा, वो मेरे परिवार के बुरे हालातों की हंसी उड़ाएगी। शीतल बहू, कीचड़ पर पत्थर मारने से वो हम पर ही उछलता है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। आखिर क्यों अमीर निशा अपनी गरीब सहेली का इस कदर निरादर कर रही है, और क्यों एक सहेली को पक्का और दूसरी को मिट्टी वाला ससुराल मिला? आहा, आज तो मैं अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर तर गया। देखो कैसे चूल्हे की रोटी फुलाकर खिला रही है। तुमको तो कितना भी चुनिंदा आटा खरीद कर लाकर दे दो, जली रोटी सेकती हो। हाँ हाँ, मैंने कभी कहाँ तुम्हारा रोटी पानी किया है, न कभी परोस कर खिलाया। जब देखो बैठे बैठे बाल की खाल निकालते रहते हो। देखती हूँ शीतल की शादी करके ससुराल जाने के बाद कौन बनाकर खिलाता है। तभी शीतल की अमीर सहेली निशा अपनी शादी का कार्ड लेकर आती है। नमस्ते अंकल आंटी जी। खुश रहो निशा बेटी, कैसे आना हुआ? एक्चुअली आंटी जी, मेरी शादी फिक्स हो गई है इसी महीने की 2 तारीख को, इसीलिए मैं स्पेशल अपनी पक्की सहेली और आप दोनों को इनवाइट करने आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है निशा कि तेरी शादी पक्की हो गई। मेरी खास दोस्त की शादी में मैं आऊंगी भी और अपने हाथों से तुझे दुल्हन की तरह सजाऊंगी भी। अच्छा तू बैठ, में चाय बनाती हूँ। अपनी गरीब दोस्त की मिट्टी वाली रसोई देखकर निशा टू मच एटीट्यूड दिखाते हुए, शीतल, मुझे इस स्टोव पर बने चाय में मिट्टी के तेल की स्मेल आती है। चल किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में ले चलते हैं। देख कितना अच्छा बारिश का मौसम हो रहा है, पिज्जा पार्टी करेंगे। अपनी अमीर सहेली का खर्चा तो करवा। चल फिर चलते हैं। रेवती शीतल को जाने से रोक देती है। निशा बेटी, शीतल तुम्हारे साथ नहीं जा पाएगी क्योंकि कल उसे देखा देखी करने लड़के वाले आएंगे, तो आज काम करवाना है। निशा शीतल के घर से कार लेकर जैसे ही निकलती है, तभी दूसरी कार से उसकी माँ मनोरमा आती है। मनोरमा आंटी जी, आप यहाँ? नमस्ते। निशा बस अभी गई है। तुम तो नहा धोकर मेरी बेटी को लूटने के पीछे पड़ गई हो। आंटी जी, मेरी दोस्ती सच्ची है, उसे दौलत से मत तोलिए। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब लड़कियाँ अमीर लड़कियों को अपने दोस्त बनाकर अपने खाने पीने पर खर्च करवाती हो। बस मनोरमा जी, बस। आप निशा की माँ है, इसलिए मैं अभी तक आपकी इज्जत कर रही थी। भले ही हम गरीब हैं, नमक रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं, किसी के यहाँ मांगने नहीं जाते। आज के बाद इस चौखट पर आने की कोई जरूरत नहीं। तो फिर समझा दो अपनी गरीब जादी बेटी को कि मेरी निशा से दूर रहे। मैं उसकी शादी ऐसे अमीर खानदान में करवा रही हूँ कि तुम ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। आंटी जी, आप जैसे पैसे और प्रॉपर्टी के पीछे भागने वाले अमीर लोग दोस्ती का मोल नहीं समझ सकते। शीतल, हाउ डेयर यू टॉक टू लाइक दैट? मेरी मम्मी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी मम्मी सही कहती थी, तुम जैसे गरीब लोग मुंह लगाने के लायक नहीं, इसीलिए आज मैं तुमसे अपनी दोस्ती तोड़ती हूँ। तभी बरसात शुरू हो जाती है। जिस बारिश के मौसम में दोनों दोस्तों को एक दूसरे से जोड़ा था, आज उसी बरसात में दोनों की दोस्ती टूट जाती है। जहाँ निशा की शादी आलिशान पक्के घर में होती है, शीतल के गरीब माँ बाप रिश्ता देखकर उसकी शादी करवा देते। शांति बहू को विदाई करवा कर लाती है, तभी तगड़ी बारिश चालू हो जाती है। हे भगवान, इस राम जी को अभी बरसना था। किरण, जल्दी से आरती की थाली और कलश ले आ। जी माँ, अभी लाती हूँ। ये लीजिए माँ। शीतल बहू, मैं जानती हूँ हर लड़की के दिल में अपने ससुराल के घर द्वार को लेकर बहुत सी इच्छाएं होती हैं, पर इतनी बचत नहीं कि अपना खुद का मकान हम बनवा सकें, इसीलिए मिट्टी के घर में समय काट रहे हैं। माँ, ईंट पत्थर मिट्टी से तो केवल मकान बनता है, घर तो परिवार से बनता है, और मैं खुश नसीब हूँ जो भगवान ने मुझे अच्छा परिवार दिया है। शीतल अपने मिट्टी के कच्चे ससुराल को भी पूरे मन से स्वीकार करती है। वहीं अमीर सहेली पक्के ससुराल में।
बहू, किचन, लिविंग रूम, हॉल सब कुछ तो तुम देख चुकी हो, पर ये रहा तुम्हारा बेडरूम। मैंने तुम्हारे और नितिन के लिए एकदम ताज़ा ताज़ा तैयार करवाया है। मम्मी जी, मुझे बेडरूम का इंटीरियर कुछ खास पसंद नहीं आया। एटलीस्ट आप मुझे कॉल करके मेरा कलर टेस्ट पूछ लेती। बहू, मुझे लगा मेरा चुना हुआ रंग तुम्हें पसंद आ जाएगा। मम्मी जी, आपको सेंस तो लगाना चाहिए था कि न्यूली कपल का कमरा उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाना था। मैं इसका इंटीरियर खुद बदलवाऊंगी, जैसा तुम्हें ठीक लगे निशा बहू। शारदा को निशा का घमंडी स्वभाव बहुत ही खटकता है। अगले दिन दोनों बहू की पहली रसोई होती है। हे भगवान, आज तो मुझे पहली रसोई करनी है और सुबह से आसमान में बादल छा रहे हैं। माँ जी भी दिखाई नहीं दे रही, वरना पूछ लेती क्या क्या पकवान व्यंजन बनेगा। तभी सास नंद टोकरी में उपले लेकर आंगन के पिछले वाले हिस्से में आती हैं। माँ जी, ननद जी, आप पीछे से कहाँ से आ रही हैं? भाभी, बारिश का मौसम बन रहा है ना, तो मैं और माँ सूखे हुए उपले निकाल रहे थे, वरना बारिश में भीग जाते। बहू, पीछे की तरफ हमारी काफी जमीन है, लेकिन वहाँ की मिट्टी बरसात में बहकर इतनी धंस गई है, पता नहीं कब पैसे जुड़ेंगे कि कच्चा मकान तोड़वा कर पक्का बनाते। वैसे माँ जी, ये पड़ोस वाला पक्का घर किसका है? बड़े अच्छे से डिजाइन बना रखा है। बहू, ये शारदा जी की कोठी है, स्वभाव की बहुत ही भली है। कल ही उनकी बहू आई है। तभी बालकनी पर शीतल को निशा नाइटी में दिखती है। वाओ, कितना औसम मौसम हो रहा है। मम्मी जी, ऐसे में क्रिस्पी पनीर टिक्का खाने को मिल जाए तो दिन बन जाए। तभी दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। ये तो मेरी गरीब सहेली शीतल। निशा, कैसी हो तुम? तुम्हें देखकर खुशी हुई। मुझे नहीं पता था कि मेरे खूंटे से बंध जाओगी। वैसे तुम्हारे औकात के हिसाब से तुम मिट्टी वाला ससुराल डिजर्व करती हो। तभी शारदा निशा को बुलाने आती है। निशा बहू, तुम बालकनी में क्या कर रही हो? जल्दी से नहाकर रसोई में आ जाओ, आज तुम्हारी चूल्हा चढ़ाई है। हाय मम्मी जी। दोनों ही अपनी पहली रसोई बनाती हैं। अन्नपूर्णा माँ की कृपा से कितनी फूली हुई पूरियां बन रही हैं। मेरा हलवा भी तैयार है। तभी मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिससे सूखे आंगन में कीचड़ मच जाता है, जिसे देखकर अपनी पक्की रसोई से निशा क्या हुआ शीतल? खाना बचा या सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई? भाभी, आप ये बोरी ओढ़ लीजिए, मॉनसून की पहली बारिश है, तबीयत खराब हो जाएगी। बहू, तो चिंता मत कर, मैं अभी तेरे देवर से तिरपाल टंगवा देती हूँ। विकास, आकर आंगन में तिरपाल लगा दे। जी माँ, अभी लगाता हूँ। बहू, मैं पूरी की लोई लगा देती हूँ, दे दे। बारिश में गरीब शीतल की ससुराल वाले को उसका हाथ बटाते देख अमीर सहेली जल जाती है। इस गरीब का ससुराल मिट्टी का है, लेकिन परिवार वाले कितने अच्छे हैं, मदद करवा रहे हैं। मैं यहाँ अकेली पड़ गई हूँ। इसी तरह समय गुजरता है। निशा के पक्के ससुराल में उसे कोई खास समय नहीं देता, जिससे वो चिढ़ी सी रहती है। वहीं गरीब शीतल की मिट्टी वाले ससुराल में बारिश का मौसम उसे बड़ा सताता है। माँ जी, कल ही मैंने दीवार और घर में इतनी मिट्टी चढ़ाई थी, बारिश में सब बह गया। जगह जगह से टपका लगाने से अनाज भीग गया। बहू, प्रतीक्षा करने के सिवा और कोई उपाय भी तो नहीं है। अब तो सावन भादों के बाद ही मिट्टी भरवाएंगे घर में। जब देखो शीतल शीतल शीतल। माँ जी, आप मेरी सास हैं या उसकी? बहू, मैं केवल तुझे दिखाना चाहती हूँ कि तेरी गरीब सहेली मिट्टी के ससुराल में कितने स्नेह प्रेम से रहन सहन कर रही, मगर तेरे लिए इस पक्के ससुराल में भी चार दीवारी की जिम्मेदारी उठाना भारी पड़ रहा है। जब देखो तब होटल से खाना मंगवा लेती है, कपड़े तुझे धुले नहीं जाते हैं। आग बबूला होकर निशा बालकनी में आती है, जहाँ बारिश में शीतल के मिट्टी की दीवार बह रही थी और घर में पानी का भराव लगा था। काफी जतन के बाद भी उनका मिट्टी का घर गलकर मलबा बन जाता है, जिस पर निशा खुश होती है। भगवान भी हमारे परिवार पर एक के बाद एक विपत्ति डाल रहा है। निशा, तुम्हें ऐसी हालत में अपनी सहेली शीतल की मदद करनी चाहिए। नितिन, तुम मुझे राय मत दो। ये गरीब लोग कुछ भी बेटर डिजर्व नहीं करते हैं। धक्के खाने दो उन्हें। निशा बहू, तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा हो। जब देखो शीतल का निरादर करती रहती हो और उसने हमेशा तुम्हारी तारीफ की। यही सच्ची दोस्ती होती है। निशा को अपने बर्ताव पर पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी गरीब सहेली और उसके ससुराल वालों की मदद करती है।